पीटीआई ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। मसीही बरादरी के एहतजाज के बाद जलसा गाह तब्दील। इंतजामिया ने जलसा गाह से सामान हटाया, रास्ते सील किए। उस्मान डार कारकुनों समेत मशीनरी के आगे लेट गए। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। उस्मान डार समेत गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। सियालकोट में मुतबादिल मकाम पर जलसे की तैयारियां जारी। पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा और कहीं जगह नहीं मिली। अपनी फितनाबाजी कहीं और जाकर करो, मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहती हैं अक़लियतों के हकूक़ की रखवाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपनी फितनाबाजी कहीं और जाकर करो, मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना तुम्हारा हक है, ना उसकी इजाजत देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इश्तियाल अंगेज काम किया। पार्टी क़यादत और कारकुनों से बुरा सलूक किया गया। इमरान खान का रद्द-ए-अमल। शफकत महमूद कहते हैं तशद्दुद के जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ हैं, जलसा होगा और हर सूरत होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि सियालकोट वाक़या हुकूमती घबराहट का नतीजा है। ये लोग लॉन्ग मार्च और करीब ले आए। Try to understand one thing. जहाँ पे आपके पाँव है, ये जगह प्रेस्बिटेरियन अमेरिकन सोसाइटी की प्राइवेट लैंड है, ठीक है, जिसकी आपने उनसे ड्यू परमिशन नहीं ली। वो एक माइनॉरिटी है। कल कोई और ग्रुप या गिरोह इस तरह आके बगैर ड्यू प्रोसेस के अगर यहाँ पे करेगा तो क्या हमारे मुल्क में रियासत पाकिस्तान नहीं खड़ी होगी कि ट्रैम्पल करके माइनॉरिटीज को किया। यार मैं पिछले 2 दिन से यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप सारी जिंदगी माशाल्लाह रूल ऑफ लॉ की और मेरिट की बात करते रहे। आप जिस लैंड पे खड़े हैं, ये लैंड क्या प्राइवेट लैंड नहीं है? क्या आपको इजाजत है आपके अपने घर पे फॉर एग्जांपल कोई जोर आवर आके कहे कि जी मैंने वो फंक्शन करवाना है, तुसी सारे साइड पे हो जाओ, हमारे जज्बात हैं, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? ग्राउंड चर्च की है, पीटीआई ने इजाजत नहीं ली, किसी को जलसा करने से नहीं रोका। डीपीओ हसन पीटीआई सियालकोट की क़यादत को समझाते रहे। कहा चर्च से मुतसिल ग्राउंड में जलसे से इनकार मसीही बरादरी ने किया। आज जलसे की इजाजत दी तो कल को कोई भी कानून के खिलाफ बात करेगा। आपके घर कोई जबरदस्ती फंक्शन करे तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जब आप खूनी मार्च की कॉल देंगे तो ये राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है बतौर वजीर दाखिला कि वो पाकिस्तान की आवाम को इस खूनी मार्च के ऐलान से किस तरह बचा सकते हैं। उनको ना किसी ने जलसा करने से रोका है बल्कि मुतबादिल बताया कि आप यहाँ कर लें जलसा। किस हैसियत से ये आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं? इमरान खान ने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी दी। शिकस्त देकर मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। बोली खूनी मार्च करना जमहूरी हक नहीं, तहरीक इंसाफ को किसी ने जलसा करने से नहीं रोका। इमरान खान किस हैसियत से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे? मरीम औरंगजेब ने जलसे में इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की तस्वीर दिखा दी। इमरान खान का एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। इमरान खान इस्लामाबाद से मर्दान जलसे के लिए हेलीकॉप्टर पर गए। पीटीआई चेयरमैन पर पहले भी केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर नैब में केस है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक आज अहम फैसला मुतवक्के। ओकरा ने वर्किंग मुकम्मल कर ली, समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म होने का इम्कान। पेट्रोल पर 21 रुपये 30 पैसे और डीजल पर 51 रुपये 52 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है। सूरज का मिजाज गर्म, मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। लाहौर का दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की लहर 16 मई तक बरकरार रहेगी। माहिरीन की आवाम को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। FIA वकील ने केस की तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसील। We fully condemn this cowardly act and will never forgive the enemies
of Pakistan-China's all-weather strategic cooperative partnership. We will also not allow anyone to harm our iron-clad friendship. The sacrifice of both Chinese and Pakistanis in nurturing our bonds of brotherhood will not be in vain. पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे। कराची में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का चीनी बाशिंदों की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, बलोच भाइयों के हुकूक का बहाना बनाकर दहशतगर्दी का वाकया हुआ। चीनी बाशिंदे हमारे मेहमान हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जसिंडा 21 मई तक आइसोलेशन में रहेंगी। पार्लियामेंट के इजलास में भी शिरकत नहीं करेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सफाई से मुतालिक इजलास। कमिश्नर से डेडलाइन तलब। कहते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कस्बों से लेकर बड़े शहर साफ नजर आने चाहिए। अफसरान फील्ड में निकल कर सफाई की सूरत हाल का जायजा लें। सिटी न्यूज नेटवर्क का 130 रुकनी वफ्द मदीना मुनव्वरा में मौजूद। फजर और जोहर की नमाजें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की। जन्नतुल बकी में भी हाजिरी नवाफिल अदा किए। वफ्द में तजियाकार सुहेल वड़ाइच, सलीम बुखारी, मियां ताहिर, नवी चौधरी, नसीम ज़हरा, आमिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, खुरम कलीम, ज़हीर अहमद कालू, खुरम शहजाद, मोहम्मद कामरान और दीगर शामिल। हज 2022 की कुरानंदाजी कल इस्लामाबाद में होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर मवासलात असद महमूद और वज़ीर हाउसिंग होंगे। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि सरकारी स्कीम के तहत 63,666 दरख्वास्तें जमा हुई। ट्विटर पर जाली अकाउंट्स का इंकशाफ। एलन मस्क का ट्विटर की खरीदारी आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। ट्विटर सार्फिन की तादाद 22 करोड़ 90 लाख। रिपोर्ट में तकरीबन 5% अकाउंट जाली या स्पैम होने का इंकशाफ। जश्न नीलम फेस्टिवल की 3 रोजा तकरीबात। आखिरी रोज परचम कुशाई, पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। जंगलात और माहौलियात पर सेमिनार का इनेकाद। मकामी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ खेल भी पेश। फनकारों ने तकरीब का मजा दोबारा कर दिया। मुमताज़ फनकार फारूक कैसर और फंकल सरगम की पहली बरसी। कलियां सरगम और डार्क टाइम फारूक कैसर के मशहूर टीवी शो थे।